बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास जो टॉपिक होगा वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। लास्ट टाइम हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी और आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। और मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह, और आई होप दैट कि आप उनको लर्न करने के बाद अपनी एक्सरसाइज को बजाते खुद से कंप्लीट करेंगे और वो एक्सरसाइज 1.2 आपका होमवर्क भी होगा। आप उसको एज अ असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम दोबारा से थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करते हैं अपनी वैल्यूज़ को, अपनी चीज़ों को। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स के बारे में, तो हम सबसे पहले दोबारा से इसको रिव्यू में लेकर आते हैं कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, वो तमाम एंट्रीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे तमाम के तमाम डिजिट्स, नंबर्स, एंट्रीज जिनको हम विद इन अ ब्रैकेट इन फॉर्म में लिखते हैं, हम इसे नाम देते हैं स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो मैट्रिक्स की टाइप हम डिस्कस करेंगे विच इज आर रो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, हर नेम के साथ साथ आपको मैट्रिक्स लिखना है ताकि पता चले कि ये क्या है। सो दिस इज रो मैट्रिक्स। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स मेंशन नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स, हमारे पास रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे? स्टूडेंट्स, वो तमाम के तमाम टाइप ऑफ मैट्रिसेस जिनको हम लीनियर फॉर्म के अंदर हॉरिजॉन्टली लिखेंगे और जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रो होगी, कॉलम की फॉर्म नहीं अवेलेबल होगी, हम उसको नाम देंगे रो मैट्रिक्स का। Students, this is the type of matrix in which all the entries are linear and horizontal. Students, यहाँ पर अगर हम इसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करें इसी के साथ, तो हमारे पास इसमें 2 3 एंड 7 स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके पास एक लीनियर फॉर्म के अंदर हॉरिजॉन्टली प्लेस जो है वो आपके पास मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है। इसे हम स्टूडेंट्स नाम देंगे रो मैट्रिक्स का। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, मोस्टली हमारे पास जो रो मैट्रिसेस होंगी उनमें हमारे पास स्टूडेंट्स 1 रो बाय 2 और 3 कॉलम जो है वो हमारे पास हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने मेंशन की है ये है 1 रो बाय 3 कॉलम्स की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट हमारे पास जो है वो रो अवेलेबल होगी, तो हम इस मैट्रिक्स को नाम देंगे रो मैट्रिक्स का। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे पास सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, कॉलम मैट्रिक्स में भी आप देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रो मैट्रिक्स में लीनियर फॉर्म लिखी है, इसमें हम अपनी वर्टिकल फॉर्म लेकर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, वो तमाम की तमाम हमारे पास मैट्रिसेस जिनमें हमारे पास वैल्यूज को हम लिख सकते होंगे वर्टिकल फॉर्म के अंदर, जस्ट लाइक दिस 2 3 एंड 7। दिस टाइप ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स एंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज रिटन बाय 3 by 1. So these two are just the opposite of each other. So students, इसी के साथ हमारे पास थर्ड जो हमारी मैट्रिक्स की टाइप होगी that is called the rectangular matrix. स्टूडेंट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 1 रो या 1 कॉलम तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम इस किस टाइप की मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर कहेंगे? स्टूडेंट्स, आप शेप के लिहाज से भी इसको रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं। तो जो आपको बाय शेप रेक्टेंगल की तरह की नजर आ रही हो मैट्रिक्स, हम उसको रेक्टेंगल कह सकते हैं। हम यहाँ इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट्स ये होगा कि कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर उसकी जो रोज हैं वो कभी भी इसके कॉलम्स के साथ इक्वल नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर इसकी एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास एक इक्वेशन, एक मैट्रिक्स इस तरह से बन सकती है 2 3 7 7 6 8। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है यहाँ पर जो मेंशन है, ये ऑर्डर स्टूडेंट्स हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं 3 by 2, 3 rows by 2 columns. तो स्टूडेंट्स, the rows and columns, the number of rows and the number of columns are not equal, so we can conclude it as a rectangular matrix. So स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे पास फोर्थ वन है। फोर्थ वन हम नाम देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का।
स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट्स बाय नेम आपको पता चल रहा है कि एक स्क्वायर की फॉर्म में होगी। स्क्वायर्स में हमेशा हमारी सारों 4 साइड्स जो हैं हमारी वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम एक इस चीज को भी मेंशन कर सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ द मैट्रिक्स वी हैव द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू अ नंबर ऑफ कॉलम्स। So students, if we have a number of rows and number of columns are equal to each other, then we conclude that this is called the square matrix. And the example of this square matrix I'm going to write is 2 3 7 7 6 8 5 6 7. So consider this matrix as the order of this matrix can be written as 3 by 3. So students, whenever you see the number of rows and the number of columns in order of the matrix are equal, then we conclude it as the square matrix. Students, let's move toward the next one, and that is नल एंड जीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स बाय नेम ये आपको खुद से अपनी इंट्रोडक्शन करवा रही है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू जीरो हो, तो हम उस मैट्रिक्स को जीरो या नल कंसीडर करते हैं। अब किस तरह की वैल्यू जीरो होगी कंसीडर आप ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स के उसमें हर एंट्री जीरो होगी। जैसे लेट्स सी यहाँ पर हम इसके एग्जांपल को कुछ इस अंदाज से मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव मैट्रिक्स एंड द एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 0 0 एंड जस्ट लाइक इट 0 0 0 0 0 0 and the students 0. So these types of the matrix is called null and zero matrix. Students, the sixth one, the type of matrix that we have, that is called the negative matrix. So students, negative matrix किसे कहेंगे? Students, whenever we have the matrix like this, for example, if I have the matrix A is 2 4 3 1. So students, if I need to find out the value of negative matrix, if I want to find out the negative matrix, we just have to multiply the negative sign with the matrix A. So if I multiply the negative sign with the matrix A, the answer will become as minus A is equal to minus 2 minus 4 minus 3 minus 1. So students, this is called the negative matrix. और हमारे पास जो सेवंथ मैट्रिक्स की टाइप है वो स्टूडेंट्स एक्चुअली एक मेथड है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। दिस इज नॉट द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सो जो ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, हम उसी को ट्रांसपोज मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाउ कुड वी फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? लेट्स सी। स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपके पास कोई मैट्रिक्स अवेलेबल हो, लेट्स सी कि इफ द मैट्रिक्स A is 1 2 3 5 6 7 8 9 and 1. So students, we just have to shift the number of rows with the number of columns. So same as students, let's see, the conclusion for the transpose of the matrix is just we have to change row into column. If we change the number of rows into columns, if we change the row into column for the transpose of the matrix, the answer will become as A is equal to, let's see, the row is 1 5 8, so we change it into a column 1 5 8 2 6 9 2 6 9 3 7 1 3 7 1. So this is called the transpose of a matrix, and we place a small t on the top of this value A. So this is the transpose of a matrix simply. So let's move toward the next one, which is the 8th, and the 8th one is about the symmetric of a matrix. Students, in this time we have to check that कि हमारे पास यहाँ पर जो मैट्रिक्स है क्या वो सिमेट्रिक है या नहीं। Does the matrix is symmetric or not? So students, इसकी सिमेट्री को चेक करने के लिए हमें हमेशा उसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है।
अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांसपोज लेने के बाद सेम मैट्रिक्स ए जैसी बन जाए, लेट्स से कि हम फॉर्मूला मेंशन कर लेते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से आंसर सेम एज ए के इक्वल आ जाए, सो वी कंक्लूड इट एज दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ सिमेट्रिक एंड दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। So we conclude it as this is the symmetric matrix. Students, let's have an example. यहाँ पर अगर हम कंसीडर कर लें एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ a is equal to 1 2 4 2 -5 6 4 6 and 7. So students, whenever I take the transpose of the matrix, after taking the transpose of a matrix 1 2 4 2 -5 6 4 6 and 7, students, let's check that there is no difference in between these two things. The A and A transpose is equal, so it means that the condition is satisfied and hence the matrix A is symmetric. Students, let's move toward the next one, which is skew symmetric, and the skew symmetric is just the opposite of symmetric matrix. So students, we also have to check this property, a skew symmetric matrix. So for this, students, let's have a formula which is equal to A transpose is equal to negative A. Students, now let's check it by the example. If I have a equation of matrices A is equal to 0 3 -4 2 0 5 3 5 and 0. Students, let's see, I have taken an example of this. So whenever I'm going to take the transpose of the matrix, let's see what happened. After taking the transpose of this matrix A transpose, the value will become as 0 2 3 -3 0 5 -4 5 and 0. Students, now let's check the difference between A and A transpose. Students, इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा लिटिल एक हमारे पास चेंज डिफरेंस आ रहा है, वो ये कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास नेगेटिव साइन यहाँ पर थे और यहाँ पर नेगेटिव साइन हमारे पास इधर शिफ्ट हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर अब हम अपनी इस मैट्रिक्स को किस तरह से चेंज करें कि हमारे पास आंसर जो है वो A के इक्वल आ जाए। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी शिफ्ट दिस मैट्रिक्स इनटू द नेगेटिव मैट्रिक्स। तो नेगेटिव मैट्रिक्स में हमें इसे चेंज करने के लिए स्टूडेंट्स वी हैव टू मल्टीप्लाई द नेगेटिव साइन विद द ट्रांसपोज। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नेगेटिव साइन विद द ईच एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स, द आंसर विल बिकम एज 0 -2 -3 3 0 -5। I have to take the negative sign with it. So students, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -5 and same as 4 5 and 0। यहाँ पर हमने एक साइन की मिस्टेक की थी, हमें यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन चाहिए था। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास 3 नेगेटिव साइंस आ चुके थे। हमने जब नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई किया अगेन, तो हमारी ये जो मैट्रिक्स है ये शिफ्ट हो गई, कन्वर्ट हो गई हमारी बेसिक के अंदर, और बेसिक हमारे पास जो मैट्रिक्स थी दैट इज द A। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो हमारी मैट्रिक्स है हम कंक्लूड करेंगे कि दिस इज नाउ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज हम लोगों ने अभी तक जो है वो 9 अपनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड कर लिया है, और जिसमें से 3 हमारे पास मेथड थे, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम अपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की कुछ फर्दर जो ब्रांचेस हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 10th ऑप्शन पे ब्रांच ऑफ मैट्रिक्स आती है उसका नाम है जी डायगोनल मैट्रिक्स।
स्टूडेंट डायगोनल का मतलब हमारे पास जो है वो इंक्लाइंड शेप होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, तिरछी लाइन को हम लोग जो है वो डायगोनल का नाम देते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास डायगोनल टाइप ऑफ मैट्रिक्स कौन सी होगी, हम इस चीज़ को इसके एक एग्जाम्पल के साथ ही ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल बनेगी, लेट्स सी कि मैं उसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लेता हूँ, लेकिन उससे पहले हम साथ साथ इसकी डेफिनेशन को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स में एंट्रीज तो होनी चाहिए, एक डायगोनल भी होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ये वैल्यूज अवेलेबल हैं, तो स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल मेंशन कर दिया आपके सामने डायगोनल मैट्रिक्स की, और डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन आपको ये चीज़ जो है वो बता रही है कि आपके पास तमाम की तमाम एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स जो हैं वो जीरो होंगी सिवाय आपके डायगोनल मैट्रिक्स के। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि मैं अपनी इस एग्जांपल के अंदर जो फर्स्ट वन लिखा है मैं इसको भी अगर जीरो ऐड कर दूँ तो स्टूडेंट्स इस वक्त भी हमारे पास जो हमारी ये एग्जांपल है ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंडीशन कुछ डायगोनल मैट्रिक्स की इस अंदाज से बनती है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मिनिमम वन डायगोनल एंट्री should be नॉन जीरो। कि स्टूडेंट्स आपके पास डायगोनल के अंदर सारे के सारे नंबर्स तो होने चाहिए, लेकिन डायगोनल के अंदर मिनिमम वन जो है वो आपके पास नॉन जीरो एंट्री भी लाजमी होनी चाहिए यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर इस वक्त दो नॉन जीरो डायगोनल एंट्रीज अवेलेबल हैं, इसी तरह अगर हम जीरो की जगह पर वन लिख दें तो फिर हमारे पास यहाँ पर थ्री जो है वो नॉन जीरो डायगोनल एंट्रीज आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर अपने इस टू को भी खत्म कर दूं और यहाँ पर भी जीरो ऐड कर दूं तो अब भी हमारे पास ये जो हमारी एग्जांपल है ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही रहेगी। तो इसकी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने एक कंक्लूजन ये निकाल लिया कि मिनिमम इन अ डायगोनल मैट्रिक्स वन डायगोनल एंट्री शुड बी अ नॉन जीरो, के मिनिमम एक जो एंट्री है वो आपकी नॉन जीरो लाजमी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। इसके बाद जो हमारे पास 11th ऑप्शन पे मैट्रिक्स आएगी दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट स्केलर मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे पास सेम कंडीशन मोस्टली जो है वो डायगोनल वाली ही रहती है, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज जो है वो उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर हम फोकस करें तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें ये चीज मिलती है कि हमारे पास एग्जाम्पल के अंदर लेट्स सी के 0 0 0 0 0 एंड 0। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने स्पेसिस के साथ जो है यहाँ पर एक डायगोनल एंट्री बनाई दी है, एक डायगोनल मैट्रिक्स बना दी है जिसमें एक डायगोनल आपको ब्लैंक नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्केलर कंसीडर करेंगे उसी कंडीशन के साथ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, लेकिन अगर हम इसी डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर का नाम देना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास जो आपकी एग्जाम्पल है, जो आपकी मैट्रिक्स है, उसमें आपके पास जो भी डिजिट आप फॉर एग्जांपल ऐड कर रहे हो अपने मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज में, वो तमाम के तमाम सेम होने चाहिए और नॉन जीरो होने चाहिए। तो जैसा कि हमने डायगोनल में पढ़ा था कि शुड बी अ सिंगल डिजिट एंट्री ऑफ अ डायगोनल अ नॉन जीरो, तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया, हम इसकी डेफिनेशन को भी बल्कि यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास इन अ स्केलर मैट्रिक्स द डायगोनल एंट्री बल्कि यहाँ पर हम इसको सिंगल, यहाँ पर हमने वन डायगोनल का कहा था, हम यहाँ पर वन डायगोनल की बजाय हम करेंगे ऑल द डायगोनल एंट्रीज। सो ऑल द डायगोनल एंट्रीज शुड बी नॉन जीरो
एंड एक कंडीशन हमने और ऐड की है यहाँ पर। एंड के बाद हम जो कंडीशन ऐड कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स के सेम, यानी ऑल द डायगोनल एंट्रीज शुड बी नॉन जीरो एंड सेम। तो यहां पर अगर हमारे पास डायगोनल में जो एंट्रीज अवेलेबल हैं वो तमाम की तमाम सेम हो जाएं, नॉन जीरो भी रहें, तो फिर हमारे पास जो एग्जांपल होगी मैट्रिक्स की, हम उसे नाम देंगे स्केलर मैट्रिक्स का। ले स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एग्जांपल की तरफ, लास्ट टाइप्स की तरफ, और वो है जी हमारे पास आइडेंटिटी। स्टूडेंट वैसे तो हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो दो तरह की होती है, एडिटिव आइडेंटिटी कुछ और है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कुछ और है। एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जो हमारे पास आइडेंटिटी का डिजिट है वो 1 है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर मोस्टली हम लोग मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म्स को मेंशन कर रहे होते हैं, यहाँ पर मल्टीपल नंबर्स भी हमारे पास होते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो डायगोनल एंट्री होगी वो हमारे पास 1 होगी। लेकिन अब हम कौन सी मैट्रिक्स को किस तरह से आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, आइडेंटिटी बना सकते हैं, उसके एग्जांपल से भी आपको उम्मीद है अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी एज सेम एज वी डन इन अ प्रीवियस मैट्रिक्स, हमें सबसे पहले नंबर पे तो अपनी वैल्यूज को ऐसे ही ब्लैंक रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मैंने एक डायगोनल ब्लैंक रखा है, अब इस डायगोनल में हमारे पास नॉन जीरो भी नहीं होना चाहिए, सेम टाइप भी होनी चाहिए, लेकिन अब हमारे पास वो सेम टाइप में ऐसा डिजिट हमने यूज करना है जो कि आइडेंटिटी का डिजिट होगा। तो आइडेंटिटी का जो डिजिट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जो हमारे पास डिजिट होता है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर होगा 1। तो अगर हम यहाँ पर तमाम डिजिट्स जो ब्लैंक हैं इनकी जगह पर हम लोग अगर 1 1 ऐड कर दें तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमारी जो मैट्रिक्स होगी हम इसको नाम देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या कंक्लूजन को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस चीज को भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज बनेंगी इसमें कहा यह जा सकता है कि ऑल द डायगोनल एंट्रीज should be non-zero and 1, यानी अब 1 नॉन जीरो भी है, सेम भी है, और 1 एज इट इज जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी का डिजिट भी है, तो इसलिए हम अपनी इस मैट्रिक्स को नाम देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सबको आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। अब हमने अपनी इन्हीं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की मदद से अपनी एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करना है, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी इस एक्सरसाइज 2.1 को बजाते खुद से कंप्लीट करें। एक्सेप्ट हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं लास्ट में जो कि हमें सॉल्व आउट करने हैं, तो उनकी एग्जांपल के लिए मैं आपको वो क्वेश्चंस अपनी एक्सरसाइज के सॉल्व करके बता देता हूं कि हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप अगर उनको खुद से सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपकी लर्निंग भी एनहांस होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करवाने लगा हूँ, और उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की मदद से आपको जो बाकी पार्ट्स इससे रेलेवेंट हैं वो भी सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट विच इज a is equal to 1 0 2 and 1। स्टूडेंट्स मैं इसका एक ही पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद से अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व आउट कीजिएगा। यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रूव दैट A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने डबल ट्रांसपोज को प्रूव करना है कि A के इक्वल है। तो इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम अपनी इस वैल्यू को सॉल्व आउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सॉल्यूशन बिफोर स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चन। इट विल शो अ गुड इंप्रेशन ऑन द प्रेजेंटेशन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास a, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट इट अगेन एज 1 2 and 0 1, and then students now we are going to take the transpose. When you take a transpose, so according to the definition of the transpose of a matrix, we just have to change the number of rows into columns, the entries of rows into columns. So students we write it as 1
2, 0 and 1. 1 and 2 is a row, so we convert it into a 1 and 2 in a column. So ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो ट्रांसपोज आ चुका है, बट वी नीड टू टेक अनदर ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स to prove our question. So we again take a transpose of this matrix. When we again take a transpose of this matrix, A1 and 0 is row and 2 and 1 is row, so we convert it into a column. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू बनेगी again 1 and 0, 2 and 1. स्टूडेंट्स यहाँ पर इनका डबल ट्रांसपोज लेने के बाद अब आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि यहाँ पर हमारे पास ये जो A था, ये A ट्रांसपोज ऑफ अ ट्रांसपोज के अप्रोक्सीमेटली बल्कि इक्वल आ चुका है, सेम बन चुका है. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लास्ट में अपना कंक्लूजन मेंशन करेंगे कि A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, हेंस प्रूव्ड. तो स्टूडेंट्स अगर आपको सिंपली ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का कहा जाए तो आपने सिंपल ए मैट्रिक्स का सिंपल ट्रांसपोज ले लेना है एंड यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा.